नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात होगी और वो है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, जिसको हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। सूर्य का मकर राशि में जो प्रवेश है वो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि सूर्य एक महीने में एक राशि में रहता है और उसके बाद दूसरी राशि में प्रवेश करता है। तो इस तरह वर्ष भर में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं सूर्य की, लेकिन हम सभी केवल और केवल मकर संक्रांति को ही जानते हैं। आखिर इसकी क्या खास बात है, क्यों मनाई जाती है और हमारे ऊपर सूर्य की इस संक्रांति का मकर राशि में प्रवेश का क्या असर होगा, उस पर भी मैं बात करूंगी। साथ ही ये भी उपाय, छोटे छोटे कुछ उपाय बताने की कोशिश करूंगी जिनसे आप सूर्य को अच्छी स्थिति में रख सकते हैं, सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं और इस गोचर से लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरू करती हूं अपना वीडियो। सबसे पहले मकर संक्रांति का महत्व क्यों है, तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये कि सूर्य 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं और सूर्य 6 महीने उत्तरायण होते हैं। तो मकर संक्रांति से सूर्य का उत्तरायण का सफर, उत्तरायण की यात्रा प्रारंभ होती है। सूर्य के उत्तरायण होने का मतलब क्या है? सूर्य के उत्तरायण होने का एक सिंपल सा मतलब है कि अब सूर्य की जो कमजोरी है या सूर्य की जो ताकत में थोड़ी सी कमी होती है ना शीत ऋतु में, उसमें बदलाव आएगा। ये शीत का प्रभाव कम होगा, सूर्य ताकतवर होंगे और जब सूर्य ताकतवर होंगे तो वनस्पतियों के लिए और सारी चीजों के लिए, विश्व के लिए, फसल के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो सूर्य की उत्तरायण होने से सूर्य के ताप में, सूर्य की शक्ति में वृद्धि होती है और ऐसा होने से हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। दूसरी एक खास बात यह है, जो ज्योतिषी है और माइथोलॉजिकल है, वो ये कि सूर्य इस वक्त अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य और शनि के बीच में आपस में अच्छे संबंध नहीं है। ये बात और है कि सूर्य शनि से शत्रुता नहीं मानते हैं, शनि सूर्य से शत्रुता मानते हैं। तो अब एक ऐसे घर में 1 महीने रहना है जहां पर जिसके मालिक के साथ आपकी बनती नहीं है, तो थोड़ी सी ट्रिकी पोजीशन सूर्य के लिए हो जाती है। और इस बार तो ये गोचर और इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि शनि पहले से ही अपने घर में बैठे हुए हैं। तो सूर्य को शनि के साथ 1 महीने रहना होगा। मकर राशि में इस वक्त बृहस्पति भी विराजमान है और 13 जनवरी को बुध भी हो जाएंगे। तो 4 ग्रह का योग बन जाएगा मकर राशि में। तो सूर्य बुध आदित्य योग बनाएंगे। बृहस्पति के साथ सूर्य का संगम मैं ठीक मानती हूँ, ज्ञान की, विज्ञान की और अच्छाई की प्रगति होती है, अच्छा हो सकता है। और एक और बात कि ये जो बहुत समय से चला आ रहा किसान आंदोलन है, ये मेरा प्रिडिक्शन है, इसके लिए भी कुछ अच्छे नतीजे आ सकते हैं जनवरी के महीने में। हो सकता है कि सूर्य की राशि के प्रवेश से के बाद, यानी कि सरकार, सूर्य और शनि का जब संगम हो जाए तो सरकार आम आदमी या किसान की कुछ बात मान ले या इसके रिलेटेड कुछ समाधान आ पाए। तो ये भी एक संभावना बन सकती है क्योंकि काल पुरुष में 10वें घर में ही सूर्य और शनि होंगे। तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंस है। मकर संक्रांति को दान का प्रावधान बहुत रखा गया है। हम क्या दान करते हैं? एक तो तिल और गुड़ से बनी हुई गजक वगैरह का दान करते हैं, लड्डुओं का दान करते हैं। क्यों? तिल जो है वो शनि की प्रॉपर्टी है और गुड़ सूर्य का। तो तिल और गुड़ को मिलाकर एक मिष्ठान बना दिया जाता है इस विचार से कि पिता और पुत्र के संबंध मीठे हो जाएं,
सूर्य का ये जो स्टे है मकर राशि में वो कंफर्टेबल हो जाए। हम सब लोग ये काम सूर्य को ताकत देने के लिए करते हैं, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, और शनि को भी ये करने के लिए कि आप आराम से इनकी ये यात्रा निकल जाने दें। दूसरा दान होता है खिचड़ी का, वनस्पतियों का, सब्जी का, घी का, सबका, यानी कि सूर्य हमारे घर में, हमारे समाज में अन्न के भंडार भरे रखें और इस बार वनस्पतियों का भरपूर उपज हो, उसकी खेती अच्छी हो, ये भी विचार हमारे रहते हैं। इसीलिए दान की परंपरा है। भारत परंपराओं का देश है मित्रों, और यहाँ की कोई भी परंपरा आप सच मानिए बोगस नहीं है, बिना बात कोई भ्रम जाल नहीं है, बहुत ही साइंटिफिक बेस पर बनाई गई हैं ये परंपराएं। इनको फॉलो करें, इनको फॉलो करने में बिल्कुल भी अपने आप को बैकवर्ड ना माने। जब तक आप ये पता नहीं कर लेते कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, तब तक आप उसको बैकवर्ड या सुपरस्टिशन नहीं कह सकते। तो ये तो थी इस दिन की महत्ता, क्यों मनाया जाता है। अब ये कि आपके ऊपर 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा उसकी चर्चा होगी। सबसे पहले शुरुआत होगी मेष राशि या एरीज मून साइन। आपकी अगर मेष लग्न है तो भी आपको यही वाला प्रेडिक्शन जो मैं राशि का बोल रही हूं आपको फॉलो करना है। अगर आपकी मेष लग्न है तो भी आप ये सुन सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हर राशि और हर लग्न के लिए ये लागू होता है। तो मेष राशि या एरीज मून साइन, आपके लिए सूर्य 5th लॉर्ड है और 10वें घर में उनका गोचर होगा, 10वें घर के मालिक के साथ। आप में से बहुत लोगों को नए जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संगम केंद्र में हो रहा है। ये एक अच्छा संयोग है। बहुत से लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकार से फेवर प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह के कोई, अगर आपका भी कोई पेच अटका हुआ था सरकार से या कुछ, तो उसमें भी आपको राहत मिल सकती है, आपको सपोर्ट मिल सकता है। नया काम प्रारंभ कर सकते हैं आप अगर पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे तो उसमें भी आपकी प्रतिभा बढ़ेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। आपके लिए एक अच्छा गोचर है। थोड़ा बहुत मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा आपको। वृषभ राशि या टॉरस मून साइन, आपके लिए चतुर्थेश है, 4th लॉर्ड है, 9th हाउस में जा रहे हैं, यानी चौथे घर का मालिक 9वें घर में जा रहा है, धर्म के स्थान में जा रहा है। तो आप अपनी मां के लिए काफी डिवोटेड हो जाएंगे या मां के लिए बहुत अच्छा फील करेंगे या उनकी सेवा करने की भावना आपके अंदर आ सकती है। आप अपने घर से दूर कुछ स्पिरिचुअल जर्नीज पर जा सकते हैं, धर्म यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं। आपके लिए इस वक्त पिता से थोड़ी सी खटपट हो सकती है या पिता के विचार आपको थोड़े से पसंद नहीं आ सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप उनसे आर्ग्यूमेंट्स से बचें। अब बात होगी मिथुन राशि या जेमिनाई मून साइन, आपके लिए 3रे घर के मालिक हैं और 8वें घर में जा रहे हैं, 3rd लॉर्ड। कहीं ना कहीं 3रा घर जो है वो 8वें से 8वां होता है, 8वें घर के मालिक के साथ ही है। तो सूर्य का 8वें घर में होना जो है वो कहीं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। आपकी भाषा थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, कटु बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे आप सच। ऐसे लोग रिसर्च वगैरह में भी बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च वगैरह वर्क से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये अच्छा समय हो सकता है। आपका मनोबल, आपका कॉन्फिडेंस इस वक्त बढ़ेगा। पर किस लिए? किसी कमी को दूर करने के लिए। समाज की कोई बुराई है, कोई कमी है, घर में कोई बात ऐसी थी जो पूरे समय से चल रही थी और सुधर नहीं रही थी, आप उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो कहीं एक 8th हाउस का सूर्य जो है वो आपको थोड़ा सा सुधारक भी बनाता है। तो इस तरह से आपके लिए एक समय ऐसा हो सकता है कि कुछ सुधार के कार्य आप करें। कर्क राशि या कैंसर मून साइन, आपके लिए 2nd लॉर्ड है और 7वें घर में है। 7वें घर में सूर्य की स्थिति शनि के साथ मैं बहुत अच्छा इस वक्त नहीं मानूंगी। साथ ही साथ वहां पर बुध भी है, वो भी एक सेपरेटिव प्लैनेट है। तो आपको अपनी पर्सनल संबंधों में, शादीशुदा जिंदगी में या लव लाइफ में कुछ परेशानियां आ सकती हैं और उसकी वजह आपके घर वाले हो सकते हैं।
घर वालों की दखल या कुछ आपका उधर ज्यादा झुकाव, इस तरह की चीजें आपकी पर्सनल लाइफ को खराब कर सकती हैं। लेकिन आपके अदरवाइज आपके घर वाले आपके व्यवसाय में आपकी मदद कर सकते हैं, या आपके कोई फंड्स वगैरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो परिवार वाले उसमें आपका सहयोग कर सकते हैं। अब बात होगी सिंह राशि या लियो मून साइन। आपकी राशि पर ही ये गोचर हो रहा है, आप सिंह राशि के ही हैं, सॉरी आपके राशि लॉर्ड है सूर्य, और गोचर करेंगे छठे घर से। छठे घर में सूर्य का गोचर मित्रों अच्छा गोचर माना जाता है, क्योंकि छठे घर के सूर्य को विजयी सूर्य कहा जाता है, जो कि ऑपोजिशन को क्रश करता है। राजा है ना, तो आपके शत्रुओं का नाश करता है, शत्रुहंता बनाता है। तो इस वक्त आपका वर्क प्लेस पर ऑपोजिशन जो है वो किल होगा, आप अपने काम में अच्छी बढ़त ले लेंगे। हो सकता है बहुत लोगों में से कुछ को कुछ अवार्ड वगैरह मिल जाए, अवार्ड मतलब कुछ अप्रिसिएशन, कुछ सरकारी फेवर मिल जाए, सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देना चाहते थे उसमें कुछ फायदा हो जाए। तो कंपटीशन से रिलेटेड और सरकारी फायदों से रिलेटेड आपको काम हो सकते हैं। अगर कुछ समय से सेहत अच्छी नहीं थी, कुछ रोग परेशान कर रहे थे, सूर्य उसका भी नाश करेंगे। ओवरऑल आपके लिए एक अच्छा गोचर है। कन्या राशि या वर्गो मून साइन आपके लिए 12वें घर के मालिक हैं और गोचर करेंगे 5वें घर में। संतान से थोड़ी सी दूरी हो सकती है, या आपकी संतान पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जा सकती है, या आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए आप बाहर जाने का प्रयास कर सकते हैं, मतलब हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हैं, या कोई विदेश से रिलेटेड कुछ आपके दिमाग में योजनाएं बन सकती हैं जो आगे आपको फायदा दे सकती हैं। तो विदेश और संतान से रिलेटेड कुछ चीजें आपके जीवन में बड़ी हो सकती हैं। और अगर आप खुद अभी यंग हैं तो आपकी शिक्षा में या तो आप विदेश चले जाएंगे पढ़ने वगैरह के लिए, या प्लानिंग कर लेंगे उसके लिए कोई एग्जाम वगैरह दे देंगे। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा, अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं होगी आपकी हॉरोस्कोप में, तो कुछ लोगों की शिक्षा में थोड़ा सा व्यवधान भी पड़ेगा। अब बात होगी तुला राशि या लीब्रा मून साइन। आपके लिए 11th लॉर्ड है सूर्य, एकादशेष है, 11वें घर के मालिक हैं और चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। आपको आपकी मां से कुछ फायदा हो सकता है, या आपकी आत्मा माता की तरफ खिंच सकती है। आप अगर दूर रहते हैं आप माता से मिलने जा सकते हैं, या कम से कम आपका मन उनकी तरफ खिंचाव करेगा, आपकी आत्मा मां के साथ जुड़ेगी। बहुत लोग आप में से अपने एसेट्स बनाने के लिए, अपनी कार खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, या नए घर में जाने के लिए भी बहुत उत्सुक होंगे। तो चौथे घर का जो प्रभाव है वो सिग्निफिकेंस में आ जाएगा और आप लोग ऐसा करेंगे। बहुत लोग मास की सेहत आप लोगों के लिए भी मैं कहूंगी, क्योंकि शनि, बृहस्पति, सूर्य और बुध का चौथे घर में होना मां की सेहत के लिए थोड़ा सा कुछ संकेत देता है। उनकी सेहत का ख्याल करें। वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो मून साइन आपके लिए 10वें घर के मालिक हैं, तीसरे घर में है। आपके लिए बढ़िया है। आप इस वक्त बहुत एग्रेसिवली अपने काम को बढ़ाने के लिए अप्रोच करेंगे, उसके लिए यात्राएं करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे। बहुत लोग आप में से नए कार्य के लिए भी प्रेरित होंगे। सोशल स्टेटस आपके लिए आपका बढ़ेगा, आपके मित्र प्रभावशाली होंगे। आपके सरकारी महकमों में भी आपकी कुछ घुसपैठ हो सकती है, आप सरकारी महकमों से भी कुछ फायदा उठा सकते हैं। बस करना यह है कि आपको एक कहते हैं ना, अहंकारी होकर आप कुछ नहीं पाएंगे। अगर आप थोड़े से सटल अप्रोच को रखेंगे, एक सबमिसिव अप्रोच रखेंगे, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अब बात होगी धनु राशि या सेजिटेरियस मून साइन। आपके लिए नवम स्थान भाग्य के मालिक हैं और दूसरे घर में हैं। वेल्थ के कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। भाग्य आपको धन दिलवा सकता है, परिवार से आपको धन की मदद मिल सकती है। आपके परिवार में कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ ऑस्पिशियस फंक्शंस भी आपके परिवार में हो सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि परिवार के बीच में बहस या तर्क से बचें और अच्छे शब्दों का
चयन करें जब आप अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हैं, अदरवाइज कुछ कटुता पैदा हो सकती है। मकर राशि या कैप्रिकॉर्न मून साइन, आपके लिए सूर्य अष्टम घर के मालिक हैं, 8वें घर के मालिक हैं और आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे, राशि लॉर्ड के साथ। ये स्थिति थोड़ी सी ट्रिकी होती है। कई बार ऐसी स्थिति में आप अपने अहंकार के वशीभूत, ईगो की वजह से गलत डिसीजंस ले सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि आप औरों से ऊपर हैं, यू आर द बेस्ट, और आपको बिल्कुल भी नहीं झुकना है किसी के सामने। और ऐसी स्थिति आपसे गलत डिसीजंस अवश्य करवाएगी। आपकी पर्सनालिटी में ऊर्जा, ताप, ये तो बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी तेजवान हो जाएगी, लेकिन वो तेज थोड़ा सा नेगेटिव होगा। लोग आपको एरोगेंट कह सकते हैं। अहंकार से बचिए, अपनी ग्रूमिंग पर, अपनी इस सूर्य की जो ताप है, जो ऊर्जा आपको मिल रही है, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। आपके भी पर्सनल लाइफ में अपनी पत्नी से या प्रेमिका से या प्रेमी से मतभेद हो सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि या एक्वेरियस मून साइन की। शनि आपके लिए 7वें घर के मालिक हैं और 12वें घर में हैं। सीधा सा संकेत है कि या तो आप विदेश यात्रा करेंगे पत्नी के साथ, या काम के लिए भी आप दूर देश की यात्रा कर सकते हैं। विदेशी कोलैबोरेशन वगैरह, पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते थे, उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। तो विदेश से आपकी कुछ युति होती हुई, कंजंक्ट होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, वो अच्छा समय है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचिए, वो गलत हो जाएगा। शादी की सीमाओं को नहीं लागना है, काम के लिए विदेश जाना अच्छा होता है। स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी, देखिए ये काफी कॉन्ट्रडिक्टरी रिमार्क है कि एक तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखा रहा है और एक तरफ आपके लिए ये भी कह रहा है कि स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। ये आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति या आपकी दशा पर निर्भर करेगा। अब बात होगी मीन राशि या फिर पाइसेस मून साइन। आपके लिए 6ठे घर के मालिक हैं, 11वें घर में हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। 3, 6, 11 के मालिक अगर आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं या बैठ जाते हैं तो अच्छा होता है। शनि एकादशेश है और सूर्य षष्ठेश है, बहुत अच्छा समय है। आपको नए कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं, नए ग्रुप्स में एंट्री मिलेगी, इनकम के नए सोर्स बनेंगे। आप में से अगर ग्रह दशा अच्छी चल रही है, सूर्य की या किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, आप में से बहुत लोग पुरस्कार पा सकते हैं, अवार्ड पा सकते हैं, काम बढ़ सकता है, स्टेटस भी थोड़ा बहुत अपलिफ्ट हो सकता है। आपके लिए भी ये गोचर काफी अच्छा है। उपाय क्या करने हैं? उपाय बहुत सिंपल है कि सबसे पहले तो ये कि इस पूरे महीने आप सभी लोग सूर्य को अर्घ अवश्य दें और उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़े काले तिल डालें और सूर्य को जल दें। आप सभी के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। दूसरा ये कि आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। चाहे तो आप जल देते वक्त गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं या सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः पढ़ सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, अच्छे फायदे होते हैं। लाल धागा या मौली अपने दाहिने हाथ पर बांध कर रखिए। ये सब चीजें सूर्य को बल देती हैं, सूर्य को कंफर्टेबल बनाती हैं, क्योंकि सूर्य शनि की राशि में थोड़े से अनकंफर्टेबल है ना, तो उनको कंफर्ट देना है। तो ये सारे उपाय ऐसा करने से सूर्य कंफर्टेबल रहते हैं, उनका ताप बढ़ता है और वो प्रसन्न रहते हैं। आप लोग ऐसा करने से, छोटी छोटी चीजों को करने से इस गोचर का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।